हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट जनवरी 2023-24 के लिए जो है मैथ के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारा तीसरा नंबर लेक्चर होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसके पेपर से जो आए हैं, पेपर की कटिंग करके उसके प्रश्न आपको लाते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको लगेगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा में आपके इसी के इर्द गिर्द आपके प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होंगी और आप अच्छे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि दिया है, देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर, कह रहे हैं कि 7y इंटू 6 बटे सॉरी एक फिर कहते हैं इसको वाई यहाँ पे वाई आपको लाना है। तो ऐसी कौन सी नंबर यहाँ पे इन चार ऑप्शनों में रखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, देखिए 7y इंटू 6, फिर आपको वाई। तो देखिए y के स्थान पर पहले आपको यहाँ पे y के स्थान पर रख दीजिए। तो y बराबर क्या हम लें, तो इसमें आपको ऑप्शन लेना है, ऑप्शन में रख के फिर तो पहले हम इसको देखिए 4 लेते हैं, तो y बराबर 4 रखेंगे। ठीक है, y बराबर 4 रखेंगे, तो 7 4 इंटू 6। ठीक है, कर दीजिए। तो देखिए 6 चौको 24 और 6 सते 42 2 44। देखिए 4 4 सबको लाया, ये भी 4, ये 4, ये 4, ये 4। तो कहने का मतलब ये 4 यहाँ लेने पर ये सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या लेंगे, हम 4 लेंगे, ऑप्शन में चंद से लेके रख देंगे तो वाई का मान पता चल जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी, तो ये आपको ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं क्या होता है भी, यल इंटू बी होता है। ठीक है, यल इंटू बी तो दिया है आपको 700। ठीक है, यल इंटू बी 700 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब देखिए अब पानी का आयतन क्या हो जाएगा, तो यही घनाभ का आयतन हो जाएगा। ठीक है, पानी का आयतन घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन, क्योंकि घनाकार होगी टंकी, घनाभकार तो क्या होगा, इक्वल टू यल बी इंटू एच। ठीक है, तो ये आपका यल बी आधार हो जाएगा, एच हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए और आपको दिया भी है एक ये घनाभ के आयतन का क्षेत्रफल भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका यहाँ देखिए यहाँ पे रख देंगे, तो 140 और इसी के बराबर हो जाएगी। और यल बी का मान आपको दिया है 700 और हाइट आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो ये क्यूब है, मीटर क्यूब। ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर है। देखिए 1 जीरो से ये कट जाएगा। ठीक है, और ये 7 दूना 14। ठीक है, तो कितना बचा, यहाँ पे एक बचेगा 10। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा क्या, ठीक है, तो यहाँ 10 बचा है। ठीक है, 1 जीरो बचा है, 1 जीरो का नहीं कटेगा, तो यहाँ आपका 2/10 बचा आ जाएगा और यच। ठीक है, यच, तो ये काट दीजिए, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 1/5। अब देखिए 1/5 आया है, तो आप किस में आया है, ये मीटर में आया है। यच का वैल्यू जो आई है मीटर में आई है। ठीक है, तो मीटर में, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो भाई क्या दिक्कत है, 1/2 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/5 को क्या कर लेंगे, 1/5 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 20 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर दिया है इसमें, 700 मीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए, तो बेस दिया है, एल बी दिया है। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, यल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, और यहाँ पे आपको पानी की आवश्यकता थी, यहाँ वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो है कैसे होगी, घनाभ का आयतन। तो भाई आयतन क्या होता है, किसी भी टैंक के जो अंदर का भाग होता है वही उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम कितना हुआ, 140 के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो ये काट पीट करेंगे तो आपको 20 सेंटीमीटर सही आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। देखिए ये पेडागोजी का है प्रश्न, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। देखिए नहीं वाला बताना है। देखो और छोटा करें, सारे ऑप्शन दिख जाए। चलिए भाई, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आकलन है, मापन है, मानस दर्शन है, लेकिन यहाँ पे रटना नहीं है कभी भी। चाहे सीडीपी में आपके पूछे, चाहे हिंदी में पूछे, जहाँ रटना शब्द आ जाए, क्या भी रटना शब्द आ जाए
तो ये क्या होता है, यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल जहाँ है इसको तुरंत आप ना गलत मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ रटना नहीं होगा, ठीक है। तो गणितीय प्रक्रिया कौन सी नहीं है, रटना नहीं है, यह जो है एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो आप इसको सही हो जाएगा ये नंबर। ये देखते हैं अगला है, कहते एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। चलिए भाई, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए आइए चलते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए बैठक में जो है, अगर बैठक में कुल सदस्य देखें तो मेंबर कितने हैं, 25। नीचे वाला ही तो होगा मेंबर, आपका 25 हो गए। और महिलाओं की संख्या कितनी हो गई बैठक में, 4, ठीक है। अब महिला सदस्यों तो लिख दीजिए, महिला सदस्यों की बैठक में संख्या बटा कुल सदस्यों की बैठक इंटू 100 कर दीजिए, हो जाएगा। तो 4/25 इंटू 100 कर दीजिए, तो 25 चौक को 100, मतलब 16 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सदस्यों का कितना प्रतिशत है, 16%। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे होगा भाई 4/25 का मतलब कि 25 जो हो गए क्या, बैठक में कुल सदस्यों की संख्या, और जो है 4 जो है ऊपर की हो गई महिलाएं। तो उसका क्या करेंगे, 4/25 का 100% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें कि गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन है। कौन सा कथन इसमें सत्य होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, सत्य। क्योंकि त्रुटियां बच्चों की सोच को दर्शाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे कि एक दुकान ने अपनी कीमत में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 में बेची जाती थी। तो अब उसकी नई कीमत आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वस्तु की पुरानी कीमत क्या है, 500 है, ठीक है, 500 है। और उसमें कमी जो है कितने के परसेंट की है, 10% का कमी हो रही है, ठीक है। नीचे की तरफ एरो दिखा दीजिए। तो 500 का आप 10% पहले निकाल दीजिए, ठीक है। 500 का 10%, तो 1 जीरो से ये 2 जीरो निपट जाएगा, कितना आ गया, 50, ठीक है। तो अब वस्तु की नई कीमत क्या करेंगे, पुरानी कीमत में से वस्तु की कीमत में कमी को क्या कर दें, ये वस्तु की कीमत में कमी 50 रुपए की आई है। तो आपको क्या करना है, पुरानी कीमत में से वस्तु की कीमत क्या कर देना है, घटा देना है। तो कितना आ गया, 400, कितना आ गया भाई, 450 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, देखिए अगला प्रश्न है कि देखिए नीचे तापमान डिग्री सेल्सियस में एक डेटा सेट दिया गया है। देखिए -6, -8, -2 ये डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। 3, 2, 0, 5, 8 0, 5, 4, 8 डेटा का परिसर आपको बताना है। परिसर मतलब रेंज, क्या भाई, रेंज। चलिए, तो रेंज बराबर फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम इसमें देखिए कौन सा है, सबसे बड़ी 8 है, और सबसे छोटी देखिए कौन सी है, माइनस का 8 है। ब्रैकेट में रख के करेंगे, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो कितना आ गया, जोड़ दोगे 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बस रेंज की परिभाषा फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन में था नहीं। देखिए ये सब प्रश्न आपके आए हुए हैं, वही करा रहे हैं उसको, जो आ चुके हैं परीक्षा में। तो रेंज बार बार ही आते हैं, कभी रेंज दे देगा, कभी रेंज आएगा, बहुलक आएगा, माध्य आएगा, सब टोटल उसका पूछ लेगा, मीन बताइए। तो इसी में आपको हेर फेर क्वेश्चन देता है। चलिए भैया अगला देखते हैं, ये देखिए करण 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं है, नहीं वाला बताएं। देखिए शीर्ष जहाँ 2 लाइन एक दूसरे से मिलती हैं उसी को क्या करते हैं, कहते हैं शीर्ष। तो एक त्रिभुज में कितने इन्हीं को वर्टेक्स हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, सॉरी इंग्लिश में। तो यहाँ पे 3 वर्टेक्स तो होंगे, किसी भी ट्रायंगल में आपसे पूछे कितने वर्टेक्स हैं, 3, और किसी भी चतुर्भुज में तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कह रहे थे कि प्रिज्म में भी वर्टेक्स होता है, शंकु में भी होता है, और पिरामिड में भी होता है, लेकिन गोला में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन तो 100% आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को परीक्षा में मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से 100% मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो भाई देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करने पे देखिए बेस अगर सेम है, जैसे मान लीजिए यक्स है, पावर यम है, इंटू यक्स के पावर एन है, तो पावर क्या हो जाती है, बेस आपका यक्स आ जाएगा, पावर जो है ऐड हो जाती है। बस यही आपको प्रॉपर्टी लगा देना है, ठीक है, यही प्रॉपर्टी लगा देना है। तो इधर देखिए अब क्या करना है, इनको देखिए बेस सेम है, तो इधर वाले को बाएं साइड वाले क्या कर लेंगे, ऐसे करेंगे। और देखिए जब
देखिए मल्टीप्लाई करने पावर जुड़ी जाएगी। देखिए प्लस लगाएंगे, लेकिन देखिए हम आगे -3 लगा, सावधान हो जाइए, ठीक है, ब्रैकेट में रख दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो 5/7 हो जाएगा, और देखिए इसमें से घटेगा 4 में से, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ 4 में से 1 बचेगा, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इधर आ गया आपका 5/7। उधर इक्वल में क्या है, 5/7 है, और देखिए पावर में क्या है, -5 x - 2। देखिए x का मान हमको फाइंड करना है। देखिए जब भी इक्वल में हो, बेस बराबर होता है, तो पावर क्या हो जाती है, बराबर होती है। ये तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पावर में 1 है, ठीक है, 5/7 के पावर 1 है, ठीक है, याद रखिएगा। जब बेस इक्वल होता है तो पावर बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार हो जाएगा 5x - 2 = 1। देखिए 5x उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस का 2 हो जाएगी, तो 5x बराबर हो जाएगा 3, और x का नीचे चला, x वाला जो मल्टीपल वो नीचे चला जाएगा, तो 3/5 आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई, बी नंबर सही हो जाएगा, मतलब सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये x 5 जो x है ये नीचे चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन। तो इस प्रकार आपको इसमें कोई 2 प्रॉपर्टी है वो याद रखिएगा कि बेस समान है, मल्टीप्लाई करने पावर राइट हो जाती है। फिर अगर बेस इक्वल हो गया तो वो पावर इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। बस आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है। चलिए तो मान लेंगे पौधों की संख्या में पंक्तियों की संख्या क्या है, n। मतलब मान लेंगे पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या है, n मान लें, x मान लें, ठीक, n है। तो व्यवस्थित किए जाने वाले पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, n × n हो जाएगी। तो हो जाएगा n², और n² यही किसके बराबर हो जाएगा, ये 784 के, ठीक। तो अब इनका क्या निकाल लीजिए, अंडर रूट निकाल लीजिए। तो इसका अंडर रूट निकाल लीजिए आप, 784 बराबर n। तो कितना आएगा इसका, किसका स्क्वायर है ये आपका 28 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। 28 का अंडर रूट है। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्तियों की संख्या कितनी आएगी, यहाँ पे 28 आ जाएगी। आइए देखते हैं अगला है। देखिए अगला ये प्रश्न काफ़ी आसान होता है भाई, अगर रूट पे चढ़ा रहे तो। देखिए अब यहाँ पहले वाले रूट को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 11 का 121, 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ का 11 जाके 70 में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसके देखिए पूरे पे अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा 81। कितना भाई, 81 हो जाएगा, ठीक है। 81 का इस अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। 9 में यहाँ जोड़ दोगे, 91 में 9 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का रूट निकाल लीजिए, 10 आंसर आ जाएगा। बस इसमें तो कुछ नहीं करना। देखिए ये 2000 ये कब आया था, ये सीटेट 2018 का प्रश्न है, ठीक है। हाँ, तो ये सब आपको मिक्स है, हर एक सेट का 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कल अगले वाले टर्म में आपको ज़्यादा क्वेश्चन पेडोलॉजी करा देंगे। तो इसी तरह मिक्स क्वेश्चन आप कराएंगे, दोनों पेडोलॉजी कुछ रहेगा, कुछ अर्थमेटिक रहेगा। तो देखिए 15-15 का रेशियो रहता है, कभी 1-2 ज़्यादा हो जाता है। 15 आपके अर्थमेटिक से आएंगे मतलब, और 15 जो है आपके क्वेश्चन पेडोलॉजी से आते हैं, ठीक है। तो रेशियो इनका 1-2 कम ज़्यादा रहता है, किसी में 16 हो जाता है, किसी में 14, ठीक। तो ऐसे यही इसका रेशियो रहता है। आप पेपर देखेंगे उठा के, ठीक। तो बस अब इसमें इतने ही आज क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।